नमस्कार दोस्तों। पिछले काफी दिनों से इंस्टाग्राम में एक ट्रेंड चल रहा है। लोग लिखते हैं माय मानसिक संतुलन अपडेट और फिर नीचे कोई फोटो लगा देते हैं या तो फिर कोई वीडियो चला देते हैं जिसे देखकर यह समझ में आता है कि सामने वाले बंदे का फिलहाल में मानसिक संतुलन इतना अच्छा नहीं है। तो वैसे ही आज के इस YouTube वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपना शारीरिक संतुलन अपडेट देना चाहता हूं, जो कि इतना अच्छा नहीं है, डाउन है, कल की तरह ही है। कल लेटे लेटे कहानी सुनाया था, आज बैठ के सुना देता हूँ, सोचा तभी तो थोड़ा आप लोगों को चेंज मिलेगा। हाँ, आज की कहानी थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन सच बता रहा हूँ, आपके मन में एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ऐसा डर बैठा देगी ना कि आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। और वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं, अरे टाइटल थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए ना। कार से जुड़ी हुई है आज की ये कहानी। पंजाब के एक टाउन में रहने वाला रंजीत नाम का लड़का, जिसे कार्स का बहुत शौक था, तरह तरह की कार्स खरीदता था। महंगी महंगी, मीडियम बजट, सस्ती कार्स भी थी। रंजीत के पास 11 से 12 कार थी। सच में रिच फैमिली का भी था, जो एक्सट्रीम रिच टाइप के होते हैं ना, उस टाइप का ही समझ लो। लेकिन एकदम भी वैसा एकदम एक्सट्रीम रिच नहीं, लेकिन था, काफ़ी रिच था कि 12-15 कार इजीली अफोर्ड कर सकता है, ऐसा वाला था। तो इसकी एक बहुत पसंदीदा कार थी, एक वाइट कार, और सेकंड पसंदीदा कार थी रेड कार। रंजीत हमेशा अपने दोस्तों से यही बात करता कि मेरी शादी होगी ना तो मैं अपनी पत्नी को लेकर इस रेड कार से घर आऊंगा और फिर उसे पहली बार हनीमून के लिए अपनी वाइट कार से लेकर जाऊंगा। अब भाई, मैं कार के ब्रांड्स तो यहाँ बोल नहीं सकता, इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसा कलर का नाम लेके बता रहा हूँ। उसके दोस्त भी उसकी खूब हंसी उड़ाते कि बताओ, अभी तक तेरे घर वालों ने तेरे बारे में, तेरी शादी के बारे में, शादी का ऐज भी सोचना शुरू नहीं किए हैं, और तू ये सपने देख बैठा है कि मैं अपनी पत्नी को हनीमून कौन सी वाली कार में लेकर जाऊंगा। ऐसा करके हंसी उड़ाते। एक दिन उसकी शादी फिक्स हो जाती है। लड़की की फोटो दिखाई जाती है, लड़की का नाम था सरोज। रंजीत को बहुत पसंद आती है और चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। लेकिन इस दौरान एक और चीज हुई, मैं बताता हूँ वो क्या चीज हुई। एक बड़ी विचित्र चीज हुई। ये हमेशा से अपने दोस्तों को कहता था ना कि मैं रेड कार और व्हाइट कार का यूज करूंगा, शादी होने के बाद अपनी पत्नी के साथ सबसे ज्यादा विदाई होगी तो उसे रेड वाली कार में लेकर आऊंगा, फिर हनीमून जाऊंगा तो व्हाइट कार में लेकर जाऊंगा। इसकी शादी के दिन आते तक इसकी दोनों कार खराब हो गई थी, बड़ी भयंकर तरीके से। जो वाइट वाली कार थी ना, वो कहीं तो भी थोड़ी सी ठुक गई थी, तो उसमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम आ गई थी। ठुकी इतनी ज़ोर से नहीं थी, लेकिन कुछ तो इंटरनल प्रॉब्लम आ गई थी। और जो रेड वाली कार थी, वो अचानक से ही अजीबोगरीब पैटर्न में मतलब परेशान करना शुरू करती थी। तो वो कार को प्रॉपरली चलाया नहीं जा सकता था, उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी। तो अब शादी के बाद ही जैसे विदाई हो रही है, तो विदाई के टाइम रंजीत ने सरोज से कहा, शादी हो रही होती है चाहे अरेंज मैरिज ही हो, फ़ोन में तो बातचीत करना शुरू हो जाते हैं ना, तो लड़की को लड़के के पसंद के बारे में, लड़के को लड़की की पसंद के बारे में सब कुछ पता चल जाता है शादी के दिन तक। तो रंजीत अभी विदाई के समय अपनी पत्नी को कह रहा है कि सरोज चिंता मत करो, मेरा सपना था, मैं तुमको बताया था कि मैं तुम्हारी विदाई अपनी रेड कार में कराऊंगा, लेकिन अब वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या करूं, कार थोड़ी ख़राब हो गई है, अभी नॉर्मल वाली कार में घर चल लो, फिर एक बढ़िया वाली कार, तुम्हारे पसंद की कार, तुम सच बता रहा हूँ, जिस कार में उंगली रख देना, चाहे वो रोल्स रॉयस कोई भी कार क्यों ना हो, मैं खरीद डालूंगा, तुम खाली एक बार मुंह से निकाल देना। ये बोलती है कि ठीक है, अच्छी बात है, मुझे कोई बहुत महंगी तो कार नहीं चाहिए, लेकिन एक कार है जिसे मैं बचपन से देखती हूँ और वो मैं हमेशा से सोचती थी कि कभी ना कभी उस कार में मैं बैठूंगी और उसकी मालकिन बनूंगी, तो अगर वो खरीद सकते हो तो खरीद लेना। पूछता है कौन सी कार है, ये बता देती, बोलता है बस, अरे इजीली वो तो खरीद लेंगे, क्या है उसमें, क्या कल खरीद लेंगे। तो सरोज भी बहुत खुश हो जाती है, अभी तक सब कुछ चिल चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, कहानी लेगी यू टर्न भूतिया तरीके से भाई। अब होता यह है, विदाई होके वो घर आ जाती है, 4-5 दिन निकल जाते हैं, मेहमान घर लौट गए हैं। अब ये लोग प्लान के मुताबिक कार खरीदने के लिए शोरूम पहुंचते हैं, जो भी उसने कार का ब्रांड बताई हुई थी, कंपनी बताई हुई थी, उस कंपनी के शोरूम में। और कमाल की बात ये थी, जो कार लड़की को चाहिए थी वो कार 2 अलग अलग कलर में वहाँ पर अवेलेबल थी, वाइट कलर और ब्लैक कलर।
तो वो बोलता है कि देखो जो तुमको कार चाहिए थी वो रेडिली अवेलेबल है, 4-5 दिन में इसकी डिलीवरी अपन को मिल जाएगी, कौन सा कलर लें इसमें। तो बोलती है देखो वाइट कलर तो आपके पास था, अब ब्लैक कलर ले लेते हैं। बोलता है ठीक है डन करो। डन हुआ, पेमेंट हुई। कट टू 4 दिन बाद डिलीवरी। अब जैसी डिलीवरी इनको मिली ना, ये दोनों इतने खुश हुए जिसकी कोई लिमिट नहीं। गाड़ी लेकर शोरूम से बाहर निकल ही रहे थे कि पता नहीं कहां से काली बिल्ली आ गई और इनके टायर के नीचे दब के खच, वहीं पर उस काली बिल्ली की मृत्यु हो गई। इसी पल से सरोज का मन एक अजीबो गरीब तरीके से घबराने लगा। सोचने लगी कि ये क्या हो गया। बचपन से अपनी दादी से सुनी हुई हूं कि जब कभी भी आपके हाथों किसी बिल्ली की मृत्यु हो जाए तो एक सोने की बिल्ली चढ़ाना पड़ता है। तो इसने ये बात अपने पति से बोली तो पति बोला रे सब फालतू की बातें हैं, तुम क्यों इतना टेंशन लेती हो, इग्नोर मारो ना, जाने दो। खैर ये लोग अब आगे बढ़ जाते हैं, घर पर गाड़ी लगाते हैं और बोलते हैं कि आज रात में हम इस गाड़ी से कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। इसके परिवार के लोग इससे बार बार कहते हैं बेटा रंजीत, गाड़ियों का इतना शौक है, इतनी समझ है, तुझे इतना तो दिमाग होना चाहिए कि घर पे गाड़ी आए तो पूजा करवा ले। ये गाड़ियों की पूजा नहीं कराता था घर पर, तो इस बार भी ये पूजा कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। इसके पिताजी बोल रहे हैं कि पंडित जी को बुला ले, एक थोड़ा सा होती है रस्म होती है गाड़ियों का, वो करना पड़ता है अपन को। तो वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। उसने बोला कि नहीं, अब तो पहले मैं अपनी पत्नी के साथ आज रात में लॉन्ग ड्राइव जाऊंगा, उसके बाद ही कोई पूजा होगी, कोई मंदिर जाया जाएगा। क्योंकि देखो इंटरनली अपनी सरोज को मालूम था कि इस गाड़ी से एक बिल्ली की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद से मन बहुत घबरा रहा है। तो सरोज भी रंजीत से कहती है कि आप क्यों जिद कर रहे हैं, एक बार पूजा करवा ही लीजिए ना। ये बोलता है ठीक है, पूजा करवाना इंपॉर्टेंट है ना। तो अपने घर से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर है। वो मंदिर गणपति बप्पा का है। वहाँ पर गाड़ी लेकर चलते हैं रात में ही, और वहाँ पर मेरे पहचान के कुछ पुजारी हैं, उनको फ़ोन करके वहीं पर बुलवा लेंगे और पूजा करवा लेंगे। रात की रात में ही बढ़िया हो जाएगी, अपना घूमना भी हो जाएगा। ये बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चल लेते हैं। फिर ये सारी बात हुई सबके सामने। अब ये लोग अंदर तरफ अपने कमरे में आ ही रहे थे, तो ये अपनी पत्नी की तरफ देख के बोलता है अरे क्या यार, तुम भी रूढ़ीवादी बातों में लगा देती हो, पिताजी के सामने मुझे हाँ बोलना पड़ा। देखो तुम्हारी नई नवेली शादी होगी, तुम यहाँ पर आई हो, अब मैं तुम्हारी बातों का रिस्पेक्ट दूसरों के सामने नहीं करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और मैं भगवानों के ऊपर विश्वास नहीं करता यार, वो सिर्फ मूर्तियाँ होती है। ऐसा थोड़ी है कि अपनी गाड़ी उन मूर्तियों के सामने ले जाकर खड़ी कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। सरोज को एकदम धक्का सा लगता है कि क्या बोल रहे हो रंजीत, ऐसा नहीं बोलते हैं, वो भगवान होते हैं। देखो मूर्ति अलग चीज़ है, लेकिन भगवान तो भगवान है ना। मूर्ति को तो हम उनका एक रूप मानकर पूजते हैं। मूर्ति के अंदर भगवान नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन भगवान कहीं तो है। उनके एक अंश को हम एक मूर्ति में देखते हैं और पूजा करते हैं। तो अब तुमने कह दिए हो तो गाड़ी लेकर गणपति मंदिर में चलना और पूजा करना ही करना। ये बोलता है ठीक है यार, ठीक है चल लेंगे। अब सीन ये होता है, रात के लगभग 11 बजते हैं। दोनों अपनी गाड़ी में सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक पड़ोसी भी बाहर टहल रहा था खाना वाना खा के, गाड़ी में हाथ मारता है और वो भी टोक देता है। बोलता है कि क्या भाई, पूजा वगैरह नहीं कर रहे हो, मिठाई वगैरह नहीं खिला रहे हो। रंजीत ने उसकी बात का ठीक से जवाब नहीं दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। गाड़ी आगे गई, काफ़ी आगे बढ़िया से अच्छी जर्नी चल रही है। 10-12 किलोमीटर ट्रैवल हो चुका है, घना जंगल चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अचानक से, मतलब अभी तक सब कुछ ठीक है, अचानक से ड्राइवर सीट की बाजू में अपनी पत्नी बैठी हुई है, अपनी नहीं मतलब रंजीत की पत्नी बैठी हुई है सरोज। सरोज के कान में कुछ तो भी खुसफुसाहट आती है। तो सरोज ऐसा करके देखती है, बोलती ये क्या था, शिट। हल्की सी खिड़की खुली हुई थी उसके साइड की। उसने सोची कि हवा चल रही होती है ना, कई बार बाहर हवा कम ज़्यादा होती है तो इस कारण से ऐसा लग जाता है, खुसफुसाहट की आवाज़ कुछ तो भी है। ऐसे ही होगा, मेरा वहम होगा, हवा की ही आवाज़ रही होगी। उसने अपनी खिड़की वो बंद कर दी और फिर इसने अपने पति को कुछ भी नहीं कही और चलती गाड़ी में एंजॉयमेंट के साथ आगे बढ़ने लगी। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद इसके कान में ऐसा लगता है किसी ने ऐसा सहलाया
ये कुछ रिएक्ट नहीं करती है, तिरछी नज़र से देखने की कोशिश करती है। कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन एक और आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ थी, वो वर्ड्स थे कि तुमने ये गाड़ी खरीद के बहुत बड़ी गलती करी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ये चीज़ आई, उसने ज़ोर से चीख दी, तो ये भी घबरा गया और घबरा कर ब्रेक मारा, बोला क्या हो गया, ऐसे क्यों चीखी। ये अपने पति को सारी बात बोल दी कि मुझे ऐसा ऐसा 2 बार फील हुआ है, और इस बार मैं बहुत क्लियर थी कि सामने वाले ने मेरे कान में ये बोला है कि ये गाड़ी खरीद कर गलती कर दी, अब मरने के लिए तैयार रहो। ये कैसे हो सकता है, जबकि मेरे बाजू में कोई है नहीं, ये तो दरवाज़ा है सिर्फ। मुझे बहुत क्लियर आवाज़ आई है यार। ये दोनों यहाँ पर ये बात कर ही रहे हैं, ये उसको समझा ही रहे, तुम्हारा वहम है, ये वो है, थकी हुई हो, कि इतने में ही गाड़ी का जो विंड स्क्रीन है ना, वो कट 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 करके इतना लंबा सा एक वो मार देता है, पूरा क्रैक। भाई गाड़ी का कांच कितना स्ट्रांग होता है, इतने इजीली टूटता नहीं है, क्रैक नहीं होता है। देखते ही देखते कर करके ऐसी आवाज़ आई और एक ऐसा लंबा सा क्रैक आया, फिर दूसरा क्रैक, तीसरा क्रैक, चौथा क्रैक, देखते ही देखते जैसे फिल्मों में होता है। और बहुत ज़ोर से डर गई और गाड़ी से उतरने लगी सरोज। इसने बोला रुको रुको रुको, उतरो मत। इसने अपनी गाड़ी का गियर डाला और तेज़ी से यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। थोड़ी आगे जाने के बाद एक ढाबा आया, जिस ढाबे के बारे में शायद इसको पता था, और ये नहीं चाहता था कि यहाँ पर मेरी पत्नी गाड़ी से उतरे। ये किसी चोर वोर लुटेरे लोगों की भी चाल हो सकती है, इसलिए उसने वहाँ से अपनी पत्नी को उतरने नहीं दिया। ये लोग डायरेक्टली आए ढाबा में। ढाबा में काफ़ी सारे लोग थे, ट्रक ड्राइवर से लेकर बहुत सारे लोग। इसने सेफली वहाँ पर गाड़ी रोका और वहाँ पर चाय ऑर्डर किया, और इसकी पत्नी तो अब रोने लगी। बोली कि मुझे बहुत अपशकुन लग रहा है, इस कार को हमको नहीं ख़रीदना चाहिए था क्या। शोरूम से बाहर निकालते से एक बिल्ली की मौत हो गई, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा सुनाई दिया, फिर उसके बाद उसमें कुछ ऐसा करेगा आया है। अब मेरी बात मानिए, इस कार को हम जाने दे क्या। ये बोलता है कैसी बात कर रही हो, तुम भी क्या फालतू की चीज़ में लगी हुई हो। ऐसी फालतू की चीज़ में वो शोरूम का आदमी भी लगा हुआ था। ये बोलती है शोरूम का आदमी मतलब। बोलता है हाँ यार, जो पिछली वाली गाड़ी थी ना मेरी, मैंने उसी शोरूम से ख़रीदा हुआ था। यानी इससे पहले जो लास्ट कार ख़रीदा होगा वो उसी शोरूम से ख़रीदा था। मतलब एक्चुअली मैं फ्लैशबैक में आपको लेके जा रहा हूँ। रंजीत अपनी पत्नी सरोज को बता रहा है कि मैंने एक गाड़ी उसी शोरूम से पहले ख़रीदा हुआ था। मेरी वो गाड़ी ख़रीदने के बाद एक साइको टाइप का लड़का उस शोरूम में पहुंचा और शोरूम के मैनेजर से बड़ी गंदी लड़ाई करने लगा कि तूने वो गाड़ी किसी और को कैसे बेच दिया, वो गाड़ी मुझे पसंद थी। ऐसे ऐसे में दोनों की हो गई हाथापाई, शोरूम के मैनेजर की और कोई थर्ड पर्सन कोई लड़का था उसकी। और हाथापाई में दोनों की मृत्यु हो गई, उस लड़के की भी और उस मैनेजर की भी। इतना कुछ हुआ ना, तो वो शोरूम हो गया था कुछ दिनों के लिए सीज, कंप्लीटली बंद। और लोगों ने झूठी अफवाह फैलाना शुरू कर दी है कि उस शोरूम से कोई भी गाड़ी खरीदेगा तो वो गाड़ी उसकी जान ले लेगी। इस चक्कर में वो शोरूम को कोई भी पूछना बंद कर दिया था काफ़ी ज़्यादा महीनों तक। फिर उसके बाद शोरूम का मालिक बड़ा आदमी था, उस शोरूम के मालिक ने कहीं और अपना शोरूम खुलवाया और वापस से वो फ्रेंचाइजी वगैरह फिर लॉन्च किया बहुत अच्छे से, और अब उसकी धड़ल्ले से चल रही है। कुछ नहीं, ये सब फालतू वाली बात है। मरना होता तो हम भी अब तक मर गए होते। तुम तो देख रही हो ना कितने दिन हो गए गाड़ी को बुक किए हुए। ये बोलती हाँ, मेरा वहम ही हो सकता है, छोड़ो जाने दो, चाय ख़त्म हो गई है। अब हम जल्दी जल्दी निकलते हैं, मंदिर पहुंचते हैं और गाड़ी की पूजा कराते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये ऐसा बोल के होटल में चाय के पैसे दिए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, और गाड़ी जैसे ही मेन ट्रैक मेन रोड में आई है, पीछे से आया तेज़ रफ्तार से एक ट्रक जो कि पूरी तरीके से अनकंट्रोल था और फाड़ से इस कार के ऊपर चढ़ गया, पूरा आर पार करके चढ़ गया, और ऑन द स्पॉट रंजीत की मृत्यु हो गई। ये बहुत ख़राब कंडीशन में सांसों के साथ थोड़ी सी बच पाई। वहाँ पर लोग तो थे ढाबे में, फटाफट फटाफट लेकर दोनों को हॉस्पिटल में पहुँचे। रंजीत की तो मृत्यु हो चुकी थी, सरोज आने वाले 2 महीनों तक कोमा में रही, फिर जागी तो उसका एक हाथ कटा और पैर में भी बहुत भारी वाला नुकसान आया। अभी वो चल फिर नहीं पा रही है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं
बल्कि खुद सरोज के छोटे भाई सुमित ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, बोला भाई पूरी दुनिया को ये कहानी सुनाओ। कहानी थोड़ी ट्रिकी है, सबके समझ में नहीं आएगी, लेकिन किसी के समझ में जो आ गई ना, सच बता रहा हूँ, उसके दिमाग में डर ऐसा बैठ जाएगा कि किसी गाड़ी में बैठने से भी पहले वो 50 बार सोचेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहानी किसी को समझ में नहीं आई होगी, सबको आई होगी भाई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहानी इतनी ज़्यादा ट्रिकी थी कि किसी को समझ में नहीं आई होगी। भाई सबको आ ही गई होगी, हमारी ऑडियंस है ही इतनी समझदार कि हो ना। कमेंट सेक्शन में बताना सब कुछ क्लियर था कि नहीं, क्योंकि आज मैं भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे जैसे रिकवर होऊंगा पहले की तरह कहानी लेकर आऊँगा। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।